नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HD विद एस मिश्रा में। हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे खनिज संसाधन। ठीक है। जैसा आप सभी को पता है कि मैं पूर्वावलोकन करवा रहा हूँ MCQ। ठीक। हम लोग क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज़ों को बात बहुत ही ध्यान से पढ़ लें, जान लें कि हम लोग ये जो खनिज वाला पोर्शन है ये कहाँ से रहेगा। देखिए, खनिज की जब अगर बात करेंगे तो आप ये वाली बेल्ट याद रखिएगा। ठीक है, इतनी। तो जब इस वाली बेल्ट को आप देखते हैं बहुत ही गौर से, तो यहाँ पे ललितपुर है, झांसी है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है, और ये कौन सा सोनभद्र है। जितने भी संसाधन खनिज पाए जाएंगे वो इसी एरिया पे पाए जाएंगे। ठीक है, इतनी। ठीक। चलिए, कुछ चीज़ों के बारे में और बता देते हैं आपको। देखिए, जब हम ललितपुर की बात करेंगे, ये रहा हमारा ललितपुर। तो जब ललितपुर की बात करेंगे तो ललितपुर में आपको मिलेगा यूरेनियम। ठीक है। इधर से ही मिलेगा आपको रॉक फॉस्फेट मिलेगा। ठीक। यहीं से ही आपको तांबा भी मिल जाएगा। ठीक है। लौह अयस्क भी यहीं से ही मिलेंगे। और डायस्पोरा भी आपको, डायस्पोर भी यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है। कहाँ से? ललितपुर से। ठीक है। जब आप बांदा की बात करेंगे, कहाँ है बांदा? ये रहा। तो डायस्पोर यहीं यहाँ से भी आपको मिलेगा। डायस्पोर आपको कहाँ से मिलेगा? बांदा से भी मिलेगा। और जो आप देख रहे होंगे, ये रहा प्रयागराज। ये यहाँ से आपको क्या कांच बालू मिलेगी। ठीक है। पोटास लवण भी आपको यहीं से ही मिलेगा। कहाँ से? प्रयागराज से। फिर जब हम मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाला जब एरिया देखेंगे, तो यहाँ से आपको चूना पत्थर आपको यहाँ से मिलेगा। और जब सोनभद्र के इस वाले झारखंड से जो सटा है, सिंगरौली वाले जब क्षेत्र में जाएंगे, तो यहीं से आपको क्या मिलेगा? कोयला भी आपको यहीं से ही मिलेगा। ठीक है। जब आप देखिए, जब यहाँ पे चूना पत्थर मिल रहा है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, तो संगमरमर भी आपको कहाँ मिलेगा? इसी वाले क्षेत्र में भी संगमरमर में ही आपको किधर मिलेगा? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले क्षेत्र में मिलेगा। बांदा जब जाएंगे तो बांदा में आपको गेरू भी मिलेगी। क्या मिलेगी? गेरू। ठीक है। सोनभद्र वाला ये जो इलाका है, यह ऊपर वाला, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? डोलामाइट भी मिलेगा। डोलामाइट भी मिलेगा। चित्रकूट वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे बॉक्साइट मिलेगा। क्या मिलेगा? बॉक्साइट भी मिलेगा। आपको पता है बांदा और मिर्ज़ापुर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे हीरा भी मिलता है। ठीक है। अब जब आप जाएंगे इधर झांसी वाले क्षेत्र में जाएंगे, तो झांसी में आपको जिप्सम मिलेगा। क्या? जिप्सम मिलेगा। झांसी और ये वाला जो हमीरपुर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे मिलता है जिप्सम। तो जिप्सम झांसी और हमीरपुर दोनों में मिल जाता है। ठीक। जब बांदा वाले में जाएंगे तो बांदा में आपको ग्रेनाइट भी मिल जाएगा। ठीक। कोई दिक्कत? और ये यहाँ पे देखिए कोयला मिल रहा है, तो यहाँ पे से आपको सोनभद्र से सोना भी मिल जाता है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। चलिए, अब हम लोग अपने क्लास पे चलते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि कोयला कहाँ मिलता है? सोनभद्र में मिलेगा।
डायस्पोर कहाँ मिलेगा? हमीरपुर मिलेगा, झांसी मिलेगा, ललितपुर और महोबा में मिलेगा। ठीक। सिल्का बालू कहाँ मिलेगी? जो आपका प्रयागराज है। इंडालुसाइट कहाँ मिलेगा? मिर्ज़ापुर में। कैल्साइट कहाँ मिलेगा? मिर्ज़ापुर में। बॉक्साइट कहाँ मिलेगा? बांदा, वाराणसी, ललितपुर में। चाइना क्लेव या एवं डोलामाइट बांदा और सोनभद्र में। फॉल्सपार कहाँ मिलेगा? झांसी में। फायर क्ले कहाँ मिलेगी? सोनभद्र में। तथा पोटास कहाँ मिलेगी? लाइमस्टोन और सिलिमानाइट्स कहाँ मिलेगा? सोनभद्र में। ओकर मतलब गेरू कहाँ मिलेगा? बांदा में। ग्रेनाइट आपको बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा। लौह अयस्क ललितपुर में मिलेगा। रॉक फॉस्फेट कहाँ मिलेगा? ललितपुर में मिलेगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन कहाँ तक सही होते हैं। ठीक है। ठीक। उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति जो थी वो 29 दिसंबर 1998 को घोषित की गई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए री एग्ज़ाम जो RO का जो अभी हुआ था उसमें आया हुआ है और इसको आपको याद रखना है। ठीक है। फिर इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर मैंने अभी आपको बताया मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले क्षेत्र में पाया जाता है। जिप्सम मैंने अभी आपको बताया, बॉक्साइट बताया, लेकिन आपको अभ्रक नहीं बताया। ठीक है। मैंने अभी आपको बॉक्साइट जब बताया था वो किधर कहाँ बताया था? चित्रकूट में बताया था। और जिप्सम कहाँ बताया था मैंने आपको? झांसी और हमीरपुर का जो क्षेत्र था वहाँ बताया था। लेकिन अभ्रक मैंने नहीं बताया, तो इसका आंसर अभ्रक हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में उनमें पाए जाने वाले सुमेलित करना है कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सोनभद्र, ललितपुर और इलाहाबाद। देखिए सोनभद्र में मैंने बताया चूना पत्थर मिलता है, ललितपुर में आपको तांबा मिल जाएगा और इलाहाबाद में सिल्का बालू मिल जाएगी। तो इसका 2, 3, 1 सही होगा। इट्स मीन्स इसका तीसरा आंसर सही होगा। फिर कहा गया है कि इसमें भी आपको मिलाना है, बताना है कि कौन कहाँ मिलता है। तो देखिए मिर्ज़ापुर, ललितपुर, इलाहाबाद और सोनभद्र। फिर देखो शीशे वाली बालू आपको तो पता है इलाहाबाद में मिलती है। ललितपुर में आपको तांबा मिलता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? मिर्ज़ापुर में देखिए सोनभद्र में आपको क्या चूना पत्थर मिल जाएगा और नॉन नॉन प्लास्टिक फायर क्ले कहाँ आप मिर्ज़ापुर कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तो 4, 3, 2, 1 कहाँ पे है? ये बी वाले। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले मतलब समझते हैं आप कि ऐसी मिट्टी जब इसको गीला कर दिया जाता है, जैसे हम लोग नॉर्मल हमारे घर में जो मिट्टी होती है हम लोग उससे खिलौने बना लेते हैं, इससे नहीं बनेंगे। ठीक। इसको आप जैसे ही मोड़ेंगे तो तुरंत टूट जाती है। ठीक। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है कि फिर इसमें सुमेलित करना है प्रयागराज सोनभद्र, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, ललितपुर और मिर्ज़ापुर। तो आपको अभी मैंने बताया कि ललितपुर में तो आपको तांबा मिल जाएगा, प्रयागराज में आपको क्या मिल जाएगा? सीसा बालू मिल जाएगी। सोनभद्र में आपको चूना पत्थर मिलेगा और मिर्ज़ापुर में आपको क्या मिलेगा? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले मिलेगा। ये भी देखिए नया आया भी का क्वेश्चन है। इसका भी आंसर 4, 2, 1, 3 होगा। 4, 2, 1, 3। ठीक। फिर उसने पूछा है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? प्रमुख खनिज पूछ रहा है। तो क्या
आपको तांबा और ग्रेनाइट पाए जाते हैं। जी हाँ, प्रमुख, लेकिन ये क्या प्रमुखता से पाए जाते हैं? लाइमस्टोन तथा डोलामाइट, रॉक फॉस्फेट एंड डोलामाइट। तो इसका आंसर होगा, ये देखिए, जो तांबा वाला जो क्षेत्र है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है? ललितपुर। और ग्रेनाइट वाला बांदा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये प्रमुख खनिज नहीं है। लेकिन लाइमस्टोन एंड डोलामाइट्स क्या ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक। फिर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो विंध्य क्षेत्र नहीं, सिंगरौली वाला क्षेत्र जो मैंने आपको बताया था, सोनभद्र के इधर पे झारखंड से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है वो सिंगरौली क्षेत्र होता है। उसलिए कहाँ पे आपके कोयला भंडार सिंगरौली क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक। कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो कोयला तो आपको मैंने बताया था सोनभद्र में मिलता है। ठीक। यूरेनियम मैंने आपको झांसी में नहीं बताया था, ये आपको मैंने ललितपुर में बताया था। ठीक है, कोई आपको दिक्कत, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिल्का बालू मैंने आपको प्रयागराज में ही बताई थी, बलुआ पत्थर मैंने आपको मिर्ज़ापुर में ही बताया था। कह रहा है कि यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज उत्तर प्रदेश में कहाँ? ललितपुर में की गई है। अब फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? ललितपुर ही है। यूरेनियम पाया जाता है कहाँ? ललितपुर में। ठीक। ये रहा हमारा खनिज वाला पोर्शन। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको पहले इसकी नोट्स बनवा दी थी, नोट्स के माध्यम से बताया, फिर मैंने इसके सारे एमसीक्यू करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भेजिए। अब हम लोग अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित कृषि, मृदा और फसलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।